आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर। क्या दूसरे हिट एंड रन मामले की तरह पुणे पॉश कांड में भी मामले को कानूनी दांव पेच में इतना उलझा दिया जाएगा। वो याद करिए क्या हुआ था। 150 की स्पीड में एक बिगड़ैल रईसजादा शराब के नशे में दो लोगों को रौंद कर कुचल कर चला जाता है। 15 घंटे के अंदर जमानत मिल जाती है। लेकिन आज ये सवाल उठ रहा है कि कानूनी दांव पेच में क्या उलझाने की कोशिश हो रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पुणे हिट एंड रन में 7वां दिन है। 7वां दिन आज अचानक ही ड्राइवर की एंट्री करा दी गई। अचानक से आरोपी उसके रिश्तेदार दोस्तों से बयान देना शुरू किया गया कि ड्राइविंग सीट पर वो नाबालिग नहीं, उसका ड्राइवर था। ड्राइवर ने पहले कहा था कि गाड़ी नाबालिग चला रहा था, लेकिन पैसे का दम देखिए, आप कुछ भी कहिए। कहानी बना दी गई कि गाड़ी नाबालिग नहीं, ड्राइवर चला रहा था। गाड़ी छोड़। 19 मई की रात को एक नाबालिग की रफ्तार की सनक ने दो परिवारों को उजाड़ दिया। एक रईसजादे की वजह से दो लोगों की जान चली गई। लेकिन शर्मनाक तो यह है कि पूरा सिस्टम आरोपी को बचाने में लगा है। इस पूरे मामले को कानूनी दांवपेच में उलझाकर बिगड़ैल रईसजादे को बचाने की कोशिश शुरू हो गई है। सबसे पहले नाबालिग होने का दावा कर सजा से बचने की कोशिश हुई, लेकिन देश में हो रहे आक्रोश को देखते हुए केस को पूरी तरह से लटकाने और भटकाने का खेल भी शुरू हो गया। देखिए कैसे सिर्फ 7 दिन के अंदर इस केस में इतने ट्विस्ट आ गए। मामले में सबूत, दावे, बयानों के इतने फंदे हैं कि इंसाफ मिलना आसान नहीं लग रहा। अभी तक इस केस में पोर्श कार के ड्राइवर का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन जैसे ही आरोपी के परिवार को लगा कि आरोपी पर बालिग जैसा केस चल सकता है, इस केस में ड्राइवर की एंट्री करा दी गई और अचानक सभी ने बयान दिया कि शनिवार की रात 200 किलोमीटर की रफ्तार से उस नाबालिग ने नहीं बल्कि ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ाई। आरोपी नाबालिग ने दावा किया कि दुर्घटना के समय ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। वहीं हादसे के समय नाबालिग के जो दोस्त साथ थे, उन्होंने भी यही बयान दिया। आरोपी के दादा ने भी कहा कि कार ड्राइवर के हाथों में थी। लेकिन इस खोखले दावे में कितनी सच्चाई है, इसे साबित करने के लिए हादसे की रात का ये वीडियो देखकर साफ समझ आ सकता है। जिस वक्त ये टक्कर हुई तो वहां मौजूद लोगों का कहना है कि कार में सिर्फ नाबालिग आरोपी था। वो नशे में धुत था और स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई भी की। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि भीड़ एक लड़के को घेरकर उसकी पिटाई कर रही है। इन दो तस्वीरों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। एक तस्वीर हादसे से पहले उस पब की है जहां नाबालिग दोस्तों के साथ बैठा है। दूसरी तस्वीर भीड़ की पिटाई करने की है। पब में आरोपी ने जो शर्ट और जीन्स पहनी है और जिस लड़के की पिटाई हो रही है उसने भी वही कपड़े पहने हैं। इस मामले में पुणे क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में क्या लिखा है ये भी देखिए। पुलिस जांच में कहा गया है कि नाबालिग आरोपी के 12वीं में पास होने की खुशी में उसके पिता विशाल अग्रवाल ने पोर्श कार उसे गिफ्ट में दी थी। शनिवार रात आरोपी पब में गया, दोस्तों के साथ शराब पी। 48,000 का बिल देने के बाद वो रात 12:15 बजे दूसरे पब में गया। वहां से 1:30 बजे रात में वो नशे में गाड़ी चलाते हुए निकला। जिस वक्त कल्याणी नगर में उसने टक्कर मारी, उस वक्त कार में सिर्फ वही मौजूद था और उसने ड्राइवर को पहले ही घर जाने के लिए कह दिया था। हमारा केस एक 304A का केस रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस नहीं है। हमारा केस कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर का है, जिसमें वो दारू पीते हुए कैमरा में दिख रहा है। वो एक महंगी गाड़ी बिना नंबर प्लेट के रैश ड्राइव करते हुए, ओवर स्पीड करते हुए एक रास्ते पे जो कि नैरो सड़क है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उस जगह पे वो चला रहा है। उसको पूरी नॉलेज थी कि ये एक्ट उसका किसी की डेथ हो सकती है, किसी की जान जा सकती है।
इस नॉलेज के तहत उसने ये एक्ट किया है। इस मामले में एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्राइवर ने नाबालिग के पिता पर गाड़ी देने का आरोप लगाया है। ड्राइवर ने बताया कि नाबालिग नशे में होने के बावजूद पोर्श कार चलाने की जिद कर रहा था। इस पर उसने लड़के के पिता को फोन किया और पूरी बात बताई। पिता ने बेटे को कार चलाने की परमिशन दी। ड्राइवर ने आगे कहा, मैंने आदेश का पालन किया और लड़के के 2 दोस्तों के साथ पीछे जाकर बैठ गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर बार बार बयान बदल रहा है, जिसकी वजह से मामला उलझता जा रहा है। इसलिए क्राइम ब्रांच एहतियात के साथ शनिवार रात को हादसे की कड़ियां जोड़ रही है। बिल्डर विशाल अग्रवाल के घर से पब तक रास्ते में हर सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, जिससे साबित हो सके कि वारदात के वक्त कौन कौन मौजूद था। आप देख